और अब बात करते हैं उज्जैन संसदीय क्षेत्र की आलोट विधानसभा की, जहां से कांग्रेस ने मनोज चावला को टिकट दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर चिंतामणि मालवी भाग्य आजमा रहे हैं। यही नहीं, यहां त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है और कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह ऑटो है और काफी बड़ी तादाद में लोग उनके साथ उनकी जीत की बात कर रहे हैं और वह अब यहां से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सभी मतदाताओं के दिलों में उनकी एक छाप है और वह चुनाव जीतने की ओर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता शमशाद खान ने क्या कुछ जायजा लिया, आइए देखते हैं। गुड्डू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुड्डू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आलोट के नैया, गुड्डू भैया, आलोट के नैया, गुड्डू भैया। प्रेमचंद गुड्डू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रेमचंद गुड्डू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए जानते हैं सीधे सीधे से आलोट की जनता के दिल में क्या है। जैसा कि गुड्डू भैया ने बताया कि मेरे दिल में आलोट की जनता है और आलोट की जनता के दिल में मैं हूँ। तो आइए हम सीधे सीधे एक महिला जहाँ पर हम उनसे बात करते हैं। दीदी बताएं किस तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव में प्रेमचंद गुड्डू साहब की लहर है और निश्चित ही हम भारी बहुमत से जीतेंगे चुनाव, क्योंकि जो कार्यकाल उनका पिछला रहा है वो सांसद रहे, यहाँ से विधायक रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने जनता का काम किया है, जनता के दिलों में आज भी राज करते हैं और उसी का परिणाम है ये कि पूरे क्षेत्र में प्रेमचंद जी गुड्डू साहब की लहर है। किस तरह का वातावरण देखा है, आप जा रहे हैं बाजार में, लोगों से मिल रहे हैं? जी, मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम रही हूँ तो बहुत ही पॉजिटिव व्यू हमें मिल रहे हैं। जनता के और जनता परिवर्तन के मूड में है, परिवर्तन चाहती है। यकीनन जनता परिवर्तन के मूड में है, परिवर्तन चाहती है। हमारे साथ कुछ नौजवान भी जुड़ चुके हैं, हम सीधे सीधे से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शादाब भाई बताएं किस तरह के साथ इस चुनाव को देख रहे हैं, आलोट चुनाव क्या कह रहा है? ये चुनाव अभी जो देख रहे हैं हम, ये बीजेपी और कांग्रेस का नहीं, हमारा ऑटो रिक्शा ही जीत रहा है और प्रेमचंद गुड्डू जी जीत रहे हैं, क्योंकि पूरी विधानसभा में जो लहर चल रही है, ऐसी लहर चलेगी तो हम 20 से 25 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। क्या कारण है आखिर जीत का, क्या लगता है? जीत का ये कारण है कि गुड्डू भैया ने सांसद और विधायक जितना विकास करा है, इतना ये चिंतामणि मालवी जी ने भी सांसद बन के नहीं कराया और मनोज चावला जी ने विधायक बनकर नहीं कराया। जितना गुड्डू भैया ने विकास किए थे वो करा विकास। मनोज चावला जी के बारे में लोग कह रहे थे वो आते नहीं थे, मिलते नहीं थे, आमतौर पर काम भी नहीं करते थे, तो क्या है? बिल्कुल सही बात है, हम पहले कार्यकर्ता थे तो हमको भी उन्होंने इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया और बिल्कुल भी कोई वैल्यू वाली बात नहीं है उनकी। क्या लगता है आपको, आप क्या नाम है आपका? इमरान हुसैन। आलोट से सिर्फ प्रेमचंद जी गुड्डू ही चुनाव निकालेंगे, वो भी पूर्ण बहुमत से। लगभग 1 लाख के ऊपर वोट आएंगे और 70,000 में 2 ही रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है जीत का कारण क्या है आखिर? जीत का कारण यह भैया ने लोगों के दिल जीते हैं और हम भी कांग्रेस कार्यकर्ता रहे हैं पहले। बाकी जो यहाँ प्रेमचंद जी गुड्डू के वहाँ मान सम्मान मिलता है, वहाँ और कहीं नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? बद्दीराम पाटीदार। पाटीदार जी, क्या लगता है चुनाव में आपको किसकी लहर है, कौन जीतने जा रहा है? देखिए, वर्तमान में जो अभी जिस प्रकार का प्रदर्शन हम देख रहे हैं, सारे आलोट क्षेत्र, ताल क्षेत्र और बड़ौदा क्षेत्र, तीनों क्षेत्र से सिर्फ एक नाम चल रहा है, प्रेमचंद गुड्डू जी की बहुत तगड़ी लीड चल रही है। और मेरी बहुत सारे व्यापारियों से, दुकानदारों से और आम जनता से भी मेरी बहुत सारी सब लोगों से बात होती रहती है। सब लोगों का कहना है प्रेमचंद जी गुड्डू चुनाव जीत रहे हैं। गुड्डू जी को आलोट संसदीय क्षेत्र में गरीबों का मसीहा भी कहा गया है, क्या मानते हैं आप? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है। और वो वास्तविक में जो आपने जो बोला वही गरीबों पे मचिया ही है। उनको कभी भेदभाव के साथ राजनीति नहीं करी, मोबाइल लगाया, काम बताया और उस आदमी का काम हो गया। बस यही उनका जीत का श्रेय है। उनको सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि 25% मार्जिन सिंबल का रहता है, ऐसा उनका व्यक्तित्व का सिंबल का वोट है उनका 30%। यानी आप ये मानते हैं गुड्डू भैया खुद अपने आप में एक संगठन है? एक संगठन क्या करे, एक संगठन है, एक निर्धारित व्यक्ति ऐसे हैं वो कि जो आम जनता के दिल में बसे हुए हैं। आज 60,000 वोट तो उनके पेटी में पड़े हैं, उसके बाद में हम कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो ये बता रहे थे कि गुड्डू भैया खुद अपने अपने व्यक्तित्व के धनी है और वो कहीं ना कहीं 60,000 वोट बता रहे हैं कि उनकी अपनी एफडी है। क्या लगता है आपको ये जो बता रहे हैं गुड्डू भैया? बिल्कुल निश्चित रूप से गुड्डू भैया जीतेगी और उनसे हमारा सानिध्य जो है पिछले 20 सालों से, सन 1996 में जब उपचुनाव लड़ा था उन्होंने, तब से लगातार हमारा काम उनके साथ में पड़ता रहा है। और सन 1996 के बाद में जब भी उनको फ़ोन किया, किसी भी कार्यकर्ता ने फ़ोन किया, वो उस आदमी का काम हुआ, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो इंदौर के किसी व्यापारी का हो या किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम हुआ,
तो उसको केवल फोन करने की आवश्यकता है और किसी को कहने की जरूरत नहीं, उस व्यक्ति का काम हो जाता है। ये एक बड़ी बात यहाँ पर बताई, काफी बुजुर्ग है और उन्होंने बताया कि गुड्डू भैया का जो काम करने का जो स्टाइल है, जो अंदाज है, वो प्रशासनिक तंत्र के ऊपर एक अपने आप में एक चढ़ाई करके काम कराने वाला होता है। यानी प्रशासन का कान मोड़कर कैसे काम कराया जाता है, गुड्डू भैया को मालूम है। क्या लगता है आपको जो बताया गया है यहाँ पर, किस हद तक हमारे भैया ने कभी भी किसी ने भी फोन लगाया तो रात की 12 बज रही हो, 1 बज रही हो, रात की 2 बज रही हो, उनको जातिगत दलगत से कोई मतलब नहीं है। फोन आया नहीं कि आपका काम हुआ नहीं। और इसी चीज से हम प्रभावित है कि हमको कई भी कष्ट में होते हैं, दुख मुसीबत में होते हैं, भैया का एक फोन हमारा लिए वो अमृत होता है कि हमारा काम हो गया। क्या लगता है आपको आलोट की इस लहर में किस तरीके से जीत दर्ज कराने जा रहा है? भैया बिल्कुल उनके व्यक्तित्व की वजह से जीतेंगे। खुद का इतना होल्ड है कि उनको पार्टी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अपना खुद का इतना वजूद है। बड़ी बात है, यहाँ पर एक वजूद के साथ आप लड़ने जा रहे हैं और लड़ने के साथ साथ चुनाव काफी पक्ष में उनका दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर लोगों ने बताया। हम आगे और भी बात सीधी सीधी करते हैं। क्या लगता है आपको? आमिर भाई, विक्रमगढ़ वार्ड नंबर 4। अच्छा, मैं 30 साल से कांग्रेस कार्यकर्ता रहा हूँ। भैया सांसद थे, उसमें भी मैं रहा, और विधायक थे, उसमें भी मैं रहा। पर एक आपसी इनके हमारा ऐसा घर जैसा रहा कि हमने चाहे ग्रामीण के हो या शहर के हो, जब भी फोन लगाया भैया इंदौर में हमारा आदमी अस्पताल के लिए आया है, तो उन्हें अजीत भैया को पहुंचा के वो पूरा काम करा, जिसके बाद में वो घर तक आकर वहाँ तक फोन लगाया अस्पताल का इसके बाद में चाहे ये वर्तमान विधायक भी रहे, इन्हों से भी मैंने फोन करा, इन्होंने जो बना वो हाँ ना करा। बाकी मैंने भैया से आज तक भी लगातार मैं फोन करता था, इन्होंने कभी हमारा ऐसा नहीं टाला कि तुम कौन सी समाज से हो, तुम कौन से गांव से हो, या तुम कौन से पद से हो। तो सारी जनता इनको मतलब यहाँ के जो कोई पहले जो विधायक रहे कांग्रेस के, वो टाल दिया करते, लेकिन गुड्डू भैया एक्टिव रह के काम तो करते। हमारा तो व्यक्तिगत उनसे भी बोला, उन्होंने हाँ जरूर करी, फोन लगाया, आज तक कोई आपका काम हुआ था क्या? नहीं। गुड्डू भैया ने कराया काम? गुड्डू भैया ने मेरा आज से नहीं, हमें हमेशा से चल रहा है, चाहे कोई आग में जल गया या कोई किसी भी स्थिति में पहुंचा नहीं। जब हम इंदौर पहुंचे तो उन्होंने आदमी हमारे साथ रख के सहयोग करा, सबसे बड़ी बात। क्या कहना चाहेंगे आप इस चुनाव? और हम दोनों पोलिंग वार्ड नंबर 15 से जीतेंगे। हर मामले में कार्यकर्ता के साथ रहते हैं, दुख सुख कैसा भी हो, हर घड़ी आपका फोन जाता है और गुड्डू भैया कहते हैं कि आपका फोन बंद करो, और गुड्डू भैया खुद फोन लगाते हैं और पूछते हैं तेरी क्या समस्या है, चाहे कैसी भी परेशानी हो उसको हर जगह हर रास्ते पर हल कर देते हैं। तो ये जो नारा दिया गया है कि गुड्डू भैया के दिल में है आलोट और आलोट के दिल में गुड्डू भैया, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल सच हम जीत के और भैया के साथ भैया को हम 40,000 से अधिक मतों से विजय बनाएंगे। तो ये सांसद नहीं रहते हुए भी उन्होंने लोगों काफी के बार हमारे साथ कभी भी विधायक और सांसद तो यहाँ पे हैं, परंतु वो काम नहीं करते हैं, परंतु उन्होंने नहीं रहते हुए बोलना नहीं चाहिए सर। अस्पताल का बिल तक पे किया है, लोगों के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने पैसा भी दिया है, और जो देने की स्थिति थी उन्होंने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो कभी वापसी नहीं बोला उन्होंने कि मेरा पैसा मैंने फलन जी दिया आपको। इससे बड़ा जैसा हमारे एमपी में कहीं बात करें तो हमें हाथों हाथ जवाब मिलता है, तुम यहाँ बैठो मैं बात करके दूँ, तुम्हें कल डीपी मिल जाएगी। और आज भी यही कारण है, आज भी यही कनेक्शन वाले, यही दुख, यही पीड़ना आज भी भैया के साथ है। ये बड़ी बात छेड़ी यहाँ पर इन्होंने कि जो लाइट का मुद्दा था, बिजली के बिल का मुद्दा था, बिजली कंपनी जब निजीकरण हुआ तो काफी दादागिरी को उतर आई थी। उस समय भी गुड्डू भैया ने कहीं ना कहीं बिलों की होली जलाई, तो कहीं प्रदर्शन करा, आम जनता के साथ खड़े रही है, गरीबों के साथ खड़े रही है। और जैसा कि उनके एक नेचर कहा गया है कि वो अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यही वजह है कि आलोट की जनता सीधे सीधे से गुड्डू भैया कह रही है कि गुड्डू भैया के दिल में आलोट है और आलोट की जनता के दिल में गुड्डू भैया, यानी उनकी जीत निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की आलोट विधानसभा पर। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रेमचंद गुड्डू है, पूर्व सांसद भी है, यहाँ के विधायक भी हैं और जनता के लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले के साथ साथ अब आप जीत की ओर बढ़ रही है। जैसा कि हमने आम दाताओं से जाना, हम सीधी बात करते हैं श्री गुड्डू जी से। गुड्डू जी बताइए किस तरह का चुनाव यहाँ पर चुनाव यहाँ के नागरिकों का सम्मान की लड़ाई हुई। यहाँ के जो लोग हैं उनका अपमान दोनों पार्टी ने किया। चिंतामणि को भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते थे और कांग्रेस के लोग भी उन्होंने चावला को नहीं चाहते थे, दोनों ने विरोध किया। और मेरा कार्यकाल जो रहा यहाँ पे सब लोगों ने देखा है, मुझे देखा है और परखा है, इसलिए हमें बहुत लंबे मार्जिन से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। पूरे हमारे कांग्रेस के जो 95% से ज़्यादा लोग हमारे साथ में हैं, उसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत सारे लोग हम लोगों को मदद कर रहे हैं। और जो किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं रहते हैं, ऐसे लोग भी हम लोगों के साथ में हैं।
आलोट के इतिहास की बात करें, यहाँ के विकास की बात करें तो आपका नाम प्रथम श्रेणी में आता है। आपने काफ़ी विकास पहले भी किया है और मतदाताओं को, जैसा हमने यहाँ पर आम जनता से बात की, उन्होंने सीधे सीधे से आपका कहा, क्या माना जाएगा इसको? जी हाँ, मैं जनता से जुड़ा रहा हूँ और यहाँ पे विकास के कार्यों में कहीं भी, चाहे पर्सनल कुएं बनाने की बात हो, 5000 से ज़्यादा कुएं हम लोगों ने मनरेगा के तहत यहाँ पे बनवाए थे। लोकल सड़कें हमने बनाई थी, खेतों के लिए अंदर जाने के लिए सड़कें भी हम लोगों ने बनाई थी, जिसका पैसा भी नहीं लगता था। यदि उनने उसमें श्रम किया हो और उन खेतों में जाने के लिए खुद मालिकों ने, उसका भी पैसा हम लोग दिलाते थे। इसी तरीके से हम लोगों ने MST इज्जत पास जो चालू किए थे, 25 रुपये में मात्र मेरे दस्तखत से वो पास मिल जाता था 100 किलोमीटर रेडियस में। जिस तरीके से ये अपमानित करते हैं हमारे यहाँ के नौजवानों को, घर की ये स्थिति नहीं रहती है कि 500 या 700 का पास वो बनवा लें, लेकिन मैं मात्र 25 रुपये में वो पास बनते थे। देश में सबसे ज़्यादा पास ममता बनर्जी जी ने और मैंने, जब लोकसभा के प्रश्नकाल हुआ तो सबसे ज़्यादा पास हमारे यहाँ पे बनाए गए, जिससे सभी लोगों को काफ़ी फायदा मिला। आलोट के हम भाजपा के लोगों से भी मिले, कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि हमारा अपमान संगठन ने भी किया है और हमारी अनदेखी की गई। यही वजह है कि एक अनजान व्यक्ति को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया। यही वजह है कि आपके साथ भी बड़ी संख्या में कई लोगों की सहानुभूति दिखाई दे रही है। जी हाँ, उनको सबको ये विश्वास है कि क्षेत्र का विकास, क्षेत्र का सम्मान। और मैंने कभी भी, मेरे पास किसी का भी फोन आया, जब विधायक सांसद रहा, किसी का भी फोन आया तो मैंने उन काम करने के लिए, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो या हॉस्पिटल का हो, तो मैंने कभी ये नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से हो। उनका काम मैंने तुरंत निपटाया है। आज ये कोई, मैं वैसे एहसान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लोग भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य पार्टी का पूछते हैं, मैंने कभी भी नहीं पूछा, उनके काम किए हैं कि आप हजारों मत से जीतने की ओर बढ़े हैं और कांग्रेस की प्रत्याशी की यहाँ पे जमानत जब्त हो। भाई के बारे में कहा जाता है कि आलोट के दिल में गुड्डू भाई और गुड्डू भाई के दिल में आलोट है, कहाँ तक सच है ये? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपसे प्रेमचंद गुड्डू जी जो लगातार बता रहे थे कि आलोट की जनता के दिल में मैं हूं और मेरे दिल में आलोट की जनता है, और यही वजह है कि आलोट की जनता बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दे रही है और वो आशीर्वाद आज मुझे जीत दिला रहा है और जीत भी ऐतिहासिक बातों से हो रही है। कैमरामैन राजन खान के साथ शमशाद खान, SK न्यूज़ मध्य प्रदेश, आलोट।